नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थवर्म। ओके, अर्थवर्म और एक कॉकरोच, हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, तो अर्थवर्म की बात करते हैं, अर्थवर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके बिहेवियर की बात करते हैं कि कैसे ये क्या फीड करता है और कहाँ पे ये रहता है। ठीक है, और इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ओके, और एनाटॉमी भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, बट वो काफ़ी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो अर्थवर्म देखते हैं। अर्थवर्म इट इज़ अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट। ये एक रेडिश ब्राउन, मतलब हल्का सा रेडिश कलर का एंड ब्राउन कलर का टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट क्या होता है, हमने वो डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, जहाँ पे हमने एनिमल किंगडम डिस्कस किया था, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट वहाँ पे डिस्कस किया था। टेरेस्ट्रियल और टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो कैसा है, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। इसको क्या बोलते हैं, फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो सॉइल है उसको फर्टाइल बनाता है। ठीक है, जिससे कि जो क्रॉप होती है वो अच्छी से अच्छी होती है। ओके, हैबिटेट क्या है इसका, ये कहाँ पे रहता है, हैबिटेट मतलब उसका आवास, जहाँ पे वो, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ पे वो रहता है। ठीक है, इट इज़ लीव ऑन अपर सरफेस ऑफ या फिर अपर लेयर ऑफ सॉइल। तो सॉइल के अपर लेयर पे ये रहता है उनका अर्थवर्म। फूड क्या फीड करता है, लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो लिविंग होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको ये फीड करता है अर्थवर्म। ओके, तो इसका जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखिए, किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। फाइलम एनिलीडा, एनिलीडा मतलब जहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेगमेंट, जिनमें बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एनिलीडा में रखते हैं। ठीक है, और जो इसकी क्लास होती है वो क्या होती है, क्लीटेलेटा। क्लीटेलेटा इसकी क्लास है। ठीक है, सब क्लास में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। सब क्लास इसकी क्या है, ओलिगोकिएटा। ओलिगोकिएटा इसके सब क्लास है। ऑर्डर क्या है इसका, हैप्लोटैक्सीडा। ठीक है, ये क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है अर्थवर्म का। फैमिली क्या है इसकी, लम्ब्रिकिडाई। जीनस क्या है इसका, लम्ब्रिकस। और स्पीसीज क्या है इसकी, टेरेस्ट्रिस है। ठीक है, तो ये है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म। ओके, तो अब इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे आपको शो रखा है, स्ट्रक्चर एक्सटर्नल फीचर इसके यहाँ पे शो रखे हैं, डोर्सली भी और वेंट्रली भी। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर रखा है अर्थवर्म का स्ट्रक्चर। ओके, अब इसको हम बात करते हैं कि इसके मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं अर्थवर्म की, शेप के हिसाब से और बॉडी के सेगमेंट के हिसाब से। तो शेप के हिसाब से देखते हैं मॉर्फोलॉजी। लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, लंबी सिलेंड्रिकल बॉडी अभी आपने देखा था किसमें, फिगर पे। पॉइंटेड एंटीरियर एंड, जो एंटीरियर पार्ट होता है वो पॉइंटेड होता है, नोक अपर वाली जो नोक होती है पॉइंटेड होती है, और जो ब्लंट पार्ट होता है वो पोस्टेरियर एंड होता है। ठीक है, ब्लंट पोस्टेरियर एंड, पोस्टेरियर पार्ट वो क्या होता है, ब्लंट होता है। सेगमेंटेशन की बात करें, बॉडी में जो सेगमेंट होंगे, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 100 to 150 सेगमेंट्स। बॉडी में कितने सेगमेंट हो सकते हैं, 100 to 150 सेगमेंट बॉडी में होते हैं। हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामर्स। ओके, इन अर्थवर्म। अर्थवर्म कितने सेगमेंट होते हैं, 100 to 150 सेगमेंट्स। इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक सेगमेंट। हर स्पेसिफिक सेगमेंट में हर सेगमेंट में नहीं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में जो स्पेसिफिक ऑर्गन है लाइफ प्रोसेस के लिए वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, और डोर्सली व्यू की बात करें, वेंट्रल व्यू की बात करें तो देखते हैं डोर्सली व्यू। डोर्सल पार्ट इज सीन विथ अ लॉन्ग डोर्सल ब्लड वेसल्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो डोर्सल व्यू में हमें एक डोर्सल ब्लड वेसल के तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल मिलेगी। ठीक है, लंबी में मिलेगी, एक्सेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के एक्सेस पे, मिडल पार्ट पे। वेंट्रल व्यू की बात करें तो वेंट्रल व्यू इज डिस्टिंग्स विथ जेनिटियल पोर। जो वेंट्रल व्यू होगा वो किससे डिस्टिंग होगा, डिफरेंशिएटेड होगा, जेनिटियल पोर से डिफरेंशिएटेड होगा अर्थवर्म में। ओके, तो ये था डोर्सल व्यू और वेंट्रल व्यू, और हमने देखा यहाँ पे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म का। एक्सटर्नल एपर्चर की बात करते हैं। एक्सटर्नल एपर्चर क्या होते हैं, ओपनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो ओपनिंग पार्ट होते हैं, मतलब जो होल होते हैं, जो छेद होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं, अर्थवर्म में। ओके, माउथ इज इट्स कवरिंग, प्रोस्टोमियम एट द एंटीरियर एंड। आपको फिगर में दिखा होगा, प्रोस्टोमियम पार्ट जो हो रहा है वो एंटीरियर पार्ट पे हो रहा है, एंड पे। ठीक है, जो कि माउथ को कवर करे रह रहा है। ठीक है, वहाँ पे स्पर्मेथिकल एपर्चर क्या होता है इसमें, अर्थवर्म में। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकल एपर्चर आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रोलेटरल साइड। वेंट्रोलेटरल साइड मतलब होता है वेंट्रल और थोड़ा सा क्या होते हैं, कवर कर रहता है लेटरल साइड को। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये मेरा हाथ जो है ये वेंट्रल साइड है,
और ये जो है डोर्सल साइड है, ठीक है। और जो इसकी ये साइड होती है इसको बोलते हैं लेटरल साइड, ठीक है। तो वेंट्रोलेटरल साइड मतलब इस एरिया पे क्या हो रहा है, अर्थवॉर्म में प्रेजेंट हो रहे हैं स्पर्मेथिकल एपर्चर, ठीक है। 4 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड ऑन 5th to 9th सेगमेंट, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, 5th to 9th सेगमेंट में लोकेटेड होते हैं अर्थवॉर्म में। रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ, ये रिसीव करते हैं और स्टोर करने का काम करते हैं किसको, स्पर्मेटोजोआ को। जेनिटियल पोर्स की बात करते हैं, जेनिटियल पोर्स फीमेल और मेल जेनिटियल पोर्स देखते हैं अर्थवॉर्म में। फीमेल जेनिटियल पोर्स एग्जिस्ट सिंगली, मतलब सिंगल में सिंगल होता है जेनिटियल पोर्स फीमेल वाला, ठीक है। प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14th सेगमेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, 14th सेगमेंट में मिड वेंट्रल लाइन पे, जो वेंट्रल साइड है उसके मिड लाइन पे प्रेजेंट होता है फीमेल जेनिटियल पोर, ओके। मेल जेनिटियल पोर एग्जिस्ट इन पेयर, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18 सेगमेंट, ठीक है। जो फीमेल का जेनिटल पोर होता है 14 सेगमेंट पे, और जो मेल जेनिटल पोर होते हैं वो होते हैं 18 सेगमेंट पे, ठीक है। मेल जेनिटल पोर पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, वेंट्रोलेटरल साइड पे, और यहाँ पे मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं फीमेल, ठीक है, जेनिटल पोर। अब देखते हैं क्लीटेलम। क्लीटेलम क्या है, आपको फिगर में दिख रहा होगा क्लीटेलम, ओके। प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इज कॉल्ड क्लीटेलम। क्लीटेलम क्या है, प्रोमिनेंट डार्क बैंड ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ है, इज कॉल्ड क्लीटेलम, फिगर में शो हो रखा है। अपीयर एज अ स्वेलिंग कवरिंग सेवरल सेगमेंट, कुछ सेगमेंट के ऊपर एक स्वेलिंग टाइप का प्रेजेंट होता है, 14 to 18 सेगमेंट में हमें देखने को मिलता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, क्लीटेलम के जो बॉडी होती है वो 3 रीजन में हम डिवाइड करते हैं, प्री क्लीटेलर, क्लीटेलर, पोस्ट क्लीटेलर, ठीक है। ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं किसको, क्लीटेलम को। सीटी देखिए, सीटी क्या है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर इन द एपिडर्मल पिट्स इन मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के मिडिल पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल पिट्स, मतलब एपिडर्मस मतलब आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं पिट्स मिडिल ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के मिडिल पे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सीटी। प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट एंड क्लीटेलम, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट को छोड़ करके, लास्ट सेगमेंट को छोड़ करके और क्लीटेलम रीजन को छोड़ करके, मतलब 14 to 16 सेगमेंट को छोड़ करके वहाँ पे हमें सिटी देखने को मिलते हैं। हेल्प इन लोकोमोशन, ये किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एस शेप्ड स्ट्रक्चर से पिट्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, क्या, सिटी, ठीक है। तो ये था एक्सटर्नल एपरेचर ऑफ अर्थवॉर्म। एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म देखते हैं। बॉडी इज सेगमेंटेड विथ पार्शिएशन कॉल्ड सिटी, ठीक है, सिटी बोलते हैं, सिटी बोलते हैं किसको, पार्शिएशन को। बॉडी के जो सेगमेंटेड होते हैं उनके जो पार्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिटी बोलते हैं। ईच सेगमेंट हैज मसल्स एंड ब्रिस्टल्स कॉल्ड सिटी, हर एक सेगमेंट क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, थोड़ा मसल सेल कंटेन करते हैं, इसको बोलते हैं सिटी बोलते हैं। बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय द थिन क्यूटिकल लेयर, बॉडी जो वॉल होती है वो कवर्ड किससे होती है, थिन क्यूटिकल लेयर होती है। क्यूटिकल मतलब हल्की टाइप की वैक्सिकल लेयर जो प्रिवेंट करती है मॉइस्चर को, मतलब वाटर को एक्सचेंज को प्रिवेंट करती है, ठीक है, क्यूटिकल लेयर बोलते हैं उसे। एपिडर्मिस लाइज बिलो द क्यूटिकल, एपिडर्मिस की लेयर किसके नीचे प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होती है। सर्कुलर मसल लेयर, सर्कुलर मसल लेयर होते हैं, और लॉन्गिट्यूडाइनल मसल लेयर, ठीक है, कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल लेयर वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये था एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। अभी हम यहाँ पे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन ये चीज़ें डिस्कस नहीं करें, क्योंकि सीबीएसई ने इस ईयर में ये कुछ टॉपिक जो हो रखे हैं वो सिलेबस से रिमूव कर दिए, ओके। तो यहाँ पे एक जनरल सा मैंने यहाँ पे एनाटॉमी को एक कवर करके रखा थोड़ा सा, ठीक है, और उसके एक्सटर्नल पार्ट को हमने कवर किया है, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं कॉकरोच के।